सपोर्ट करती है, हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी भी इसी को प्रमोट करती है। और जो काम मेरे जिम्मा लगाया गया है पेट्रोलियम और गैस के हवाले से, उसकी भी हर पॉलिसी सिर्फ इसी एक विजन को, गरीब औरत का ख्वाब जो उसकी आंखों में चुना है अपनी बेटी के लिए, उसको पाया तकमील तक पहुंचाना। इसके अलावा मुल्क का, इस हुकूमत का कोई मकसद नहीं है, ना कोई मकसद होना चाहिए किसी भी हुकूमत का, हमारी हो या किसी और की हो। अब अगर हमने ये तमाम नौकरियां बच्चे बच्चियों के लिए पैदा करनी है, तो हमारी जो पैदावारी रफ्तार है, जो तरक्की की शरह है, उसको आगे बढ़ाना होगा, जिसको जीडीपी कहते हैं। अरे भाई, अगर मुल्क के अंदर मईशत आगे बढ़ेगी, नए काम चलेंगे, कारखाने चलेंगे, तो फिर ही नौकरियां पैदा होंगी, हवा में तो नहीं पैदा होंगी। तो इन कारखानों को चलने के लिए, इस मईशत को आगे बढ़ने के लिए, हमारी जो ज़राअत है उसकी पैदावार को आगे बढ़ाने के लिए हमें तवानाई की। और हर 1% जब हम कहते हैं शरह तरक्की की, जिसका मतलब कुछ नहीं होता मां सिवा इसके कि गरीब आदमी को सहारा मिल सके, उसको नौकरी मिल सके, उसका घर चल सके। तो अब 1% तरक्की करने के लिए हमें 1.5 से 2% चाहिए इजाफा तवानाई में। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, हमारा मुल्क 5%, 6% सस्टेनेबली तरक्की करेगा, तो आप सोचें कि हर साल हमें 8 से 10% इजाफा चाहिए तवानाई में। इसमें अभी मैं अपनी पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ तरक्की, अपनी रफ्तार जो तरक्की की है, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। तो वजीर आजम ने कहा है कि इस तरक्की को एनर्जाइज करने के लिए आपने स्ट्रैटेजी बनानी है, और उसी स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द मैं काबीना के सामने वो स्ट्रैटेजी पेश करने वाला हूं। उसके बाद जैसे ही वो अप्रूव होगी, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, और ये मैं चंद हफ्तों में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर नई जो पॉलिसी है, जो आपको दिखाएगी कि कहां से तवानाई आएगी, कैसे कारखाने चलेंगे, कैसे तरक्की होगी मुल्क में, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे महंगाई के ऊपर हम काबू पाएंगे, ये फिर मैं आपके सामने आके उस दिन रख दूंगा। इस सिलसिले में आपने देखा है कि हमने बहुत से पिछले दिनों मुख्तलिफ ममालिक में गए भी हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बातचीत भी की है। तो उनमें से कुछ चीदा चीज़ें, नुकात जो हैं, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि ये नहीं कि गैस आ रही है और बड़ी फरावानी है गैस की, लेकिन आप ये देखें कि पिछले साल से अक्टूबर के महीने में भी हमने पिछले साल से ज़्यादा गैस फराहम की, नवंबर के महीने में भी हमने पिछले साल से ज़्यादा गैस फराहम की है, दिसंबर के महीने में भी इंशाअल्लाह हम पिछले साल से ज़्यादा गैस फराहम करेंगे, और अब तक 15 दिन में कर रहे हैं और की है, और आने वाले 15 दिन में भी करेंगे, और जनवरी में भी पिछले साल से ज़्यादा हम गैस लोगों को फराहम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि गैस की फरावानी है, हर साल 10% कमी होती है हमारे गैस के ज़खायर में, इसके बावजूद पिछले साल से ज़्यादा गैस हम इस वक्त फराहम कर रहे हैं। उसमें हम बड़े शुक्रगुजार हैं कतर के, जिसके साथ जो हमने निगोशिएशन की, उसके ज़रिए एक कार्गो हम इजाफी जो है वो ला सके जनवरी के महीने में, और उसके लिए जो मेहनत की गई और जो विजिट्स किए गए कतर में, मैं उसके लिए सारी टीम का और कतरी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा कार्गो था उसको पहले मूव कर दिया। तो जनवरी के महीने में भी हमारा एक कार्गो इजाफी होगा, और अगर मुझे याद पड़ता है सही तो फरवरी के महीने में भी एक इजाफी कार्गो होगा पिछले साल के मुकाबले में, जिससे सहूलत पैदा होगी, कमी ख़त्म नहीं होगी मगर सहूलत पैदा होगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमने इजाफी 20,000 टन हर महीने हम एलपीजी लेकर आ रहे हैं, और वो जगहें जहां पे हमारी पाइपलाइन नहीं पहुंच पाती, उन जगहों पे हमने एलपीजी की दुकानें खोल दी हैं, जो पहले आज तक 70 साल में मौजूद नहीं थी। एसएनजीपीएल ने नई दुकानें खोली हैं उन जगहों पे जहां पे पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नहीं पहुंच पाती, या जहां पे गैस का प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा, हमने गैस के हवाले से
अजरबैजान के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, एक मुआहदा जो है उस पर हम काम कर रहे हैं। वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के ड्राफ्ट हम एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसके जरिए सोकार जो दुनिया की बड़ी तरीन एक ट्रेडिंग फर्म है LNG की, उसके साथ हमारा एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होगा और सोकार पूरी दुनिया में हमें वो कार्गोज जो डिस्ट्रेस्ड हैं, जो किसी वक्त बिक नहीं रहे हैं, वो हमें ढूंढ के हर महीने देगी और हुकूमत पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होगा कि जिस कीमत पे भी वो मिल रहे हों उनको कबूल करे या ना करे। तो बहुत बड़ी सहूलत है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं अजरबैजान की हुकूमत के, जिन्होंने हमारे लिए ये सहूलत पैदा की है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में हर महीने हमें ये ऑप्शन मिलेगी कि हम जो LNG है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप के अंदर खरीद सकें। ये दूसरी बड़ी अहम बात है, जिससे आने वाले वक्त में गैस जो है उसमें इजाफत पैदा होगी और इंशाल्लाह सस्ती इजाफत पैदा होगी कि ये दुनिया की एक बड़ी ट्रेडिंग फर्म है जिसके साथ हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हो रहा है। ये LNG के हवाले से है। तीसरी चीज पेट्रोलियम के हवाले से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम रूस गए, वहां पे हमारा बहुत अच्छा हमारा विजिट रहा, जिसमें बड़ी क्लियरली उन्होंने हमें यह बताया कि वो हमें क्रूड ऑयल, यानी जो हमारा हमें खाम तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रिफाइनरीज में, वो हमें खाम तेल देंगे और रियायत पे देंगे, और जो पूरी दुनिया को डिस्काउंट मिल रहा है उतना ही डिस्काउंट या उससे ज्यादा डिस्काउंट इंशाल्लाह हमें मिलेगा। और इस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पास 8 किस्म के मुख्तलिफ क्रूड्स हैं। उनमें से 2 क्रूड्स जो हैं, सोकॉल जो साइबेरियन लाइट है, और यूरोल जो कि एक और लाइट क्रूड है। ये दोनों क्रूड पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। हम जाने से पहले इन रिफाइनरीज से मिलकर गए थे। PRL ने हमें बताया कि 50% तक वो लाइट क्रूड रूसी ओरिजिन का जो है इस्तेमाल कर सकती है। PRL हमारी एक कंपनी है जो PSO जिसको ओन करती है, रिफाइनरी है। पार्को ने, जिसमें हमारी हुकूमत का भी हिस्सा है और UAE की हुकूमत का भी हिस्सा है, उन्होंने हमें बताया कि वो 30% तक ये लाइट क्रूड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिनर्जी को, जो तीसरी बड़ी रिफाइनरी है पाकिस्तान की, उन्होंने कहा ना सिर्फ वो ये 2 लाइट क्रूड इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हैवी क्रूड्स जो दूसरे 6 क्रूड्स हैं, क्योंकि वहां पे 8-9 रूस में क्रूड्स हैं, वो इस्तेमाल कर सकती है। तो हम ये तमाम रिफाइनरी से कमिटमेंट लेने के बाद वहां गए और हमने वहां पर जाके उनके साथ जो बात की, उसके तहत हमें क्रूड जो है वो मिलेगा, लाइट क्रूड मिलेगा, जिसका मैंने आपको नाम बता दिए, सोकॉल और यूरोल। ये 2 क्रूड्स हमें मिलेंगे और हमें डिस्काउंट पे मिलेंगे। हम ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में तवानाई की कीमत कम करने में बड़ा अहम रोल होगा इस क्रूड के हसूल का पाकिस्तान में। उसके अलावा उन्होंने हमें यह बताया कि वो हमें जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, यानी डीजल और पेट्रोल, ये दोनों प्रोडक्ट्स भी देंगे। और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डिस्काउंट हम निगोशिएट करेंगे। जब उनकी टीम इधर आएगी तो फिर वो मामला तय होगा कि किस भाव हमें मिलेंगे, दुनिया में क्या भाव चल रहा है। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र वही है कि जो दुनिया में जो भी रियायत मिल रही है, जो भी डिस्काउंट मिल रहा है, उतना कम से कम या उससे ज़्यादा ये हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए इसका हसूल करेंगे। इससे तवानाई की कीमत कम होगी। तवानाई की कीमत कम होने से पैदावारी कीमत हर चीज की कम होगी, और जब हर चीज की पैदावारी कीमत कम होगी, जब हर चीज की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, जब हर चीज की स्टोरेज कॉस्ट कम होगी, तो फिर दुकानों के अंदर जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनमें से हर चीज की कीमत कम होगी। यह है वजीर आजम का विजन। इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए हम इन मुआहिदों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमें सस्ता खाम तेल मिलेगा इंशाल्लाह। जितना ग्लोबल डिस्काउंट चल रहा होगा उसी तरह हमें सस्ता फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मिलेंगी। और मैंने आपको LNG के हवाले से ऑलरेडी बता दिया कि अजरबैजान के साथ हमारा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होने को है, जिसके बाद दुनिया में जहां भी डिस्ट्रेस्ड कार्गो होगा, फौरी तौर पे पाकिस्तान उस डिस्ट्रेस्ड कार्गो को सस्ते दाम लेने की अपनी कुव्वत जो है वो पैदा कर लेगा। तो खाम तेल भी हो गया, रिफाइंड तेल भी हो गया, LNG भी हो गया। और आपको यह मालूम है कि अभी हम तुर्कमानिस्तान गए थे,
और तुर्कमानिस्तान के साथ हमने टापी को कंप्लीटली रिवाइव करने के लिए अपनी कमिटमेंट्स जो हैं उनको दोबारा से शुरू किया है और मिनिस्ट्री में एक सेल बनाया है जो तुर्कमानिस्तान का प्रोजेक्ट जो है जिसके जरिए पाइप गैस 1.3 बिलियन क्यूबिक फुट की पाइप गैस हमें मिलेगी, सस्ती पाइप गैस हमें मिलेगी। एलएनजी की कीमत बाज मर्तबा 3 गुना 4 गुना ज्यादा होती। हमें जो असल चीज की जरूरत है वो है पाइप गैस। तो पाइप गैस का जो रिलेशनशिप है वो हम उसको रिवाइव करके आए हैं। उसके लिए हम उनकी भी कमिटमेंट्स लेकर आए हैं, अपनी भी कमिटमेंट्स देकर आए हैं और मिनिस्ट्री के अंदर इन तमाम प्रोजेक्ट्स को फॉलो अप करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक सेल बनाया गया है। और उस सेल का सिर्फ यह काम है कि अगर हम रूस से कोई बात करके आ रहे हैं तो वो उसको इंप्लीमेंट करेंगे। उसके लिए डेडिकेटेड लोग हैं जिनका कोई और काम नहीं मां सिवाय इसके कि वो इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाएं और हवा में सिर्फ बातें नहीं करें। ये ना हो कि हम फिर मिलेंगे मार्च में किसी और मुल्क में और फिर ये तय करेंगे कि हमने इकट्ठे काम करना है और एक और एमओयू साइन करेंगे। अभी आईजीसी की एक विजिट है जिसके अंदर रूस की तरफ से फॉलो अप के तौर पे जो हम वहां पे बातें करके आए हैं, एक आईजीसी इंटर गवर्नमेंटल कमीशन जो है उसका विजिट तजवीज किया गया है जो जनवरी के दूसरे हफ्ते में हो रहा है। इस कमीशन को वहां के जो मिनिस्टर हैं एनर्जी के वो खुद जाती तौर पे लीड कर रहे हैं और तशरीफ ला रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है, पहले तो हम जो हमारी गुफ्तगू हुई है उसको मिनट्स उसके पेश किए जाएंगे वहां पे ताकि किसी को कोई भाम ना रह जाए कि कोई यकतरफा बात हो रही है। और दूसरी बात यह कि हमारे सेल की उस स्ट्रेटेजिक सेल की कोशिश यह है कि उनके आने से पहले पहले वो तमाम मामलात जो हमें करने हैं हम उनको पहले से तैयारी करके रखें ताकि इस बात को पुश करके आने वाले वक्त में पहले क्वार्टर के एंड में हम असल में तेल लेना शुरू करें। तेल की गुफ्तगू तो हम कब से कर रहे हैं, तो ये गुफ्तगू खत्म हो, ये हकीकत में तब्दील हो। जैसे हम कतर से एक कार्गो पहले लेकर आए हैं, जैसे हम तुर्कमानिस्तान में जाके गैस के मुआहदे को दोबारा से रिवाइव करके आए हैं, जैसे हमने काजाकिस्तान के सामने ये तजवीज रखी है कि वो हमें क्रूड तेल पाइप के जरिए दें जिसकी इकोनॉमिक्स हमें वर्कआउट करनी है क्योंकि जितनी क्वांटिटी में हम लेते हैं उसके लिए पूरी पाइपलाइन बिछाना गालिबन फीजिबल नहीं होगा। तो मैं ये कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं गुफ्तगू आपको अहाता करके पेश कर रहा हूं कि क्या क्या गुफ्तगू हो रही है। और जैसा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है सस्ती एलएनजी के लिए आज़रबाईजान से, जो इंशाल्लाह चंद हफ्तों में हमारी कोशिश है या 1 महीने के अंदर अंदर साइन हो जाए, उसमें एक कार्गो वो हमें ऑफर कर चुके हैं। ये आप हवा में बात नहीं कि वो करेंगे जब एग्रीमेंट होगा, एक कार्गो वो हमें ऑफर कर चुके हैं। आज़रबाईजान सोकार हमें एक कार्गो बड़ी काविशों के साथ पाकिस्तान को ऑफर कर चुका है, लेकिन और वो 14 तारीख दिसंबर के लिए था और 14 को हमारे दोनों टर्मिनल्स के ऊपर जहाज लगे हुए थे, इस वजह से हम वो नहीं खरीद सके। तो ऐसा हवा में बात नहीं, ये हो रही हैं चीजें। तो इंशाअल्लाह इस वक्त हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हो जाए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, अमारात के साथ, जिसमें फिर हम हुकूमती मुआहदे के तहत जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, 1 या 2 कार्गो डीजल और पेट्रोल के जो कार्गोज हैं, पेट्रोल के कार्गोज बिलखसूस, वो उनका हम हसूल कर सकें। तो समरी में मैंने आपको क्या बताया कि अमारात के साथ हम एक मुआहदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे। रूस के साथ उनकी आईजीसी सेकेंड वीक के अंदर, जनवरी की सेकेंड वीक को आ रही है, जिसमें क्रूड पेट्रोलियम जो है, क्रूड हमारा खाम तेल जो है, सस्ता खाम तेल, डिस्काउंटेड खाम तेल इंशाअल्लाह हम खरीदेंगे और रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी रूस से खरीदेंगे इंशाअल्लाह। जो भी बैनुल अक़वामी डिस्काउंट्स चल रहे होंगे जो वो दे रहे हैं उससे बेहतर या उन्हीं डिस्काउंट्स पे। एलएनजी के लिए मैं आपको बता चुका हूं, पाइप गैस के लिए हम रिवाइव कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली रिवाइव कर रहे हैं तुर्कमानिस्तान को, जहां से हमें 1.3 बिलियन क्यूबिक फुट की पाइप गैस मिलेगी। तो जो वजीर आजम का ख्वाब है गरीब आदमी को सहूलत देने का, उसकी जो जिम्मेदारी हम पे,
आज मैं वो आपके सामने ले आउट करने के लिए हाजिर हुआ था, और बहुत सी ऐसी तजावीज़ हैं जो भी कॉन्क्रीट शक्ल में नहीं बनी, इस वजह से मैंने आपके सामने पेश नहीं की। और आने वाले वक्त में इन तमाम तजवीज़ों को, ये तमाम गुफ्तगू जो मैंने आपको की है, इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन, यानी ये पाए तकमील तक कैसे पहुंचेगा, किसकी जिम्मेदारी है, कब कब क्या क्या होगा, ये तमाम तफासील जो हैं मैं आपके सामने वक्तन फ़वक्तन आता रहूँगा और पेश करता रहूँगा। अब मैं ज़रा सिर्फ देख लूँ कि कोई चीज़ रह नहीं गई। जी चलें, अगर आप थक गए हैं और आप चाहते हैं कि बात रोकी जाए। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। गो की एक अच्छी खबर आई थी कल से भी, लेकिन एक बिलावल भुट्टो साहब का जो इंटरव्यू आया उसके हवाले से थोड़ी सी चीज़ ज़रा हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ना हम ले रहे हैं और ना ही कोई कोशिश कर रहे हैं, और रिफाइनमेंट के हवाले से भी बात की कि शायद पाकिस्तान की रिफाइनमेंट, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फैक्ट्स का नहीं था, या क्या मामला थे कि इस तरह का इंटरव्यू ने दिया जिसकी वजह से बहुत से सवाल जो हैं वो सामने आए? जी, मैंने बिलावल साहब का पूरा इंटरव्यू नहीं देखा है, लेकिन मुझे लोगों ने बताया है कि उसके कंटेंट्स क्या थे। उसमें 2 या 3 चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त हम रूस से कोई तेल नहीं ले रहे। ये बात उनकी 100% ठीक है। इस वक्त हम रूस से कोई तेल नहीं ले रहे, कोई खाम तेल नहीं ले रहे, कोई रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं ले रहे। तो जो उन्होंने पहली बात की है कि वी आर नॉट बाइंग एनीथिंग फ्रॉम रशिया, वो बात बिल्कुल फैक्चुअली दुरुस्त है। दूसरी बात जो आपने रिफाइनरीज के हवाले से जो आपने सवाल उठाया है, मेरे ख्याल में एक जिम्मेदारी हमारी है कि ये जो मैंने आपके सामने चीज़ें पेश की हैं, क्योंकि ये तकनीकी चीज़ें हैं, इसके लिए आपको जाके रिफाइनरीज के साथ बैठना पड़ता है, रिफाइनरी से सवालात पूछने पड़ते हैं, उनको जो हमारी वो ब्लेंडिंग का प्रोसेस है उसको समझना पड़ता है। तो वो क्योंकि ज़िम्मेदारी हमारी है और वजारत ख़ारजा की नहीं, तो गालिबन हम पे ये मुकर्रर है या हमें ये करना चाहिए कि उसकी तमाम तफसील जो है वो वजारत ख़ारजा को भेजी जाए। तो इंशाअल्लाह इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए रिफाइनरीज़ के नाम के साथ और उनकी कैपेबिलिटीज़ के साथ और उस ख़ाम तेल की क्वालिटी के साथ जिसका नाम सोकोल और यूरोल है, और उसके अलावा रूस ने इस बात पे भी आमादगी का इजहार किया है कि वो ब्लेंड करके जो चीज़ हमारे लिए काम कर रही होगी, यानी मुख्तलिफ ख़ाम तेलों को मिला के वो ख़ाम तेल की वो क्वालिटी देंगे जो पाकिस्तान में मैक्सिमम इस्तेमाल हो सके। तो मैं समझता हूँ किसी हद तक ये हमारा फ़र्ज़ है, शायद हमें इजाफी काम करने की ज़रूरत है हमारी वजारत को कि हम वजारत ख़ारजा जो है उसको ऑन बोर्ड लें। और ये जो तफसील मैंने आपके सामने रखी है एक रिटन फॉर्म के अंदर हम वजारत ख़ारजा को भेज देंगे, ताकि इसमें कुछ इबहम ना रहे, कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये टेक्निकल मामलात हैं। ये तो अगर आप सीरियस हकीकत यह है कि अगर आप सिर्फ वजीर बन के और अपने हाथ नहीं गंदे करने चाहे तो आपको भी बाज़ मरतबा पता नहीं होती। तो वो जो इबहम है वो इंशाल्लाह दूर कर दिया जाएगा, और हम समझते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका बाइन लें वजारत से। तो हम उनको ये तफसीली जो मैंने मामलात आपके सामने रखे इनकी तफसीलात उनके सामने पेश कर देंगे, ताकि ये इबहम ऐसा ना रहे। सर ये बताएं कि आप जब रशिया गए थे, आपने वहाँ पर यहाँ से उनका कोई रैप और वहाँ पर हमारे सफ़ीर हैं, मतलब एक कॉमन डिसीजन हो रहा है कि आपने वहाँ का जो इन्वेस्टर है उसको इतमाद में दिए बगैर वो साथ मीटिंग में मौजूद थे या नहीं थे। दूसरा जो बिलावल जरदारी का जो मैसेज आया है वो बड़े फॉरम से आया, अमेरिका में थे, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर मौजूद था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं खरीद रहे, उन्होंने कहा कि हम परसों भी नहीं कर रहे। इस सबक नहीं परसू तो जी मैं तो ये कह सकता हूँ कि हम परसू कर रहे हैं। और आपने जो सवाल पूछा, बिल्कुल हमने वो जो वहाँ पे हमारे सफ़ीर थे, मैं तो समझता हूँ बेहतरीन आदमी, उन्होंने बहुत हमारी सपोर्ट की और तमाम मीटिंग्स के अंदर हमारी मुसलसल वो सपोर्ट करते रहे और हमारे साथ मौजूद रहे। और बहुत सी ऐसी, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमें पता चला कि LNG सरकार के पास, रूसी सरकार के पास इस वक्त LNG नहीं मौजूद, तो रूसी सरकार ने कुछ प्राइवेट कंपनीज हमें बताई कि इनके पास अवेलेबल हो सकती है, आप इनसे मिलें। तो सफ़ीर ने वो भी फैसिलिटेट किया, वो लोग मीटिंग में भी मौजूद थे, प्राइवेट कंपनी वाले, उनके वजीर की मौजूदगी में भी। तो हमें तो सपोर्ट वो करते रहे। मेरा ख्याल है ये कन्फ्यूजन जो मैंने आपको तकनीकी डिटेल्स बताई, क्योंकि अखबारों में बहुत सी खबरें चलती रही हैं कि पाकिस्तान रूस का तेल नहीं इस्तेमाल कर सकता, रूस का तेल यहाँ नहीं आ सकता।
तो अगर आपने सिर्फ वो खबरें पढ़ी हों और किसी ने आपको वो तकनीकी अवामिल जो हैं उनसे आगाही ना दी हो कोई ख़त वत लिख के, तो वो बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। मुझे लगता है ये वो कन्फ्यूजन है जो मैंने जो आपके सामने आज पेश किया, इसी को तफसील के साथ डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस के साथ हम वजारत खारजा को भेज देंगे ताकि कोई इबाहम ना रहे। डॉक्टर साहब